ओम नमः सिद्धेभ्यः। जीवमजीवम दव्वं जिणवरवसहेण जेण निदिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए श्री 1008 चंद्रप्र भगवान की जय। आचार्य श्री नेमीचंद्र सिद्धांती देव की जय। हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं जो हमें आचार्य नेमीचंद्र सिद्धांती देव द्वारा रचित महान ग्रंथ द्रव्य संग्रह और लघु द्रव्य संग्रह के अध्ययन का अवसर मिल रहा है। लघु द्रव्य संग्रह ग्रंथ अपनी पूर्णता की ओर है। आज हम दो गाथाएं क्रमशः 22 और 23 का अध्ययन करेंगे। ये दोनों गाथाएं बहुत सरल हैं और आचार्य नेमीचंद्र स्वामी में कह रहे हैं कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने के बाद हमें क्या करना चाहिए, उनका उपदेश हमारे लिए क्या है, ये हमें इन दोनों गाथाओं से प्राप्त होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। गाथा क्रमांक 22। उच्चारण। एवं एवं अहिगय सुत्तो अहिगय सुत्तो सठान जुदो सठान जुदो आधा ठ सठान जुदो मणो मणो निरुंभित्ता निरुंभित्ता आधा ता पूरा निरुंभित्ता छंडौ छंडौ रायम रोसम रोसम जय जय इच्छै आधा छ इच्छै कम्मणो कम्मणो णासम णासम। एवं अहिगय सुत्तो एवं अहिगय सुत्तो सट्ठाण जुदो मणो निरुंभित्ता सट्ठाण जुदो मणो निरुंभित्ता छंडौरायम रोसम छंडौरायम रोसम जय इच्छैकं मणोणासम जय इच्छैकं मणोणासम। बड़ी अच्छी गाथा है और बहुत अच्छा यहाँ पर एक रास्ता हमें बताया गया। जय इच्छैकं मणोणासम। जय यदि, इच्छै चाहता है, कम्मणो कर्म का, नासम नाश यदि कर्म का नाश चाहता है तो क्या करना चाहिए, ये हमें इस गाथा के द्वारा स्पष्ट किया जा रहा है। जय यदि इच्छै इच्छा करता है, इच्छै यहाँ पर क्रिया है इच्छ और यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। इच्छै चाहता है। यदि यह मनुष्य, यदि यह जीव चाहता है, क्या चाहता है? कम्मणो नासम, कम्मणो कर्म का, नासम नाश। यदि यह जीव कर्म के नाश को चाहता है तो क्या करना चाहिए, यह रास्ता, यह मार्ग, यह उपदेश हमें दिया जा रहा है। इस मार्ग के बिना कर्म का नाश हो नहीं सकता, यह हमें समझना पड़ेगा। क्या है रास्ता, ध्यान से देखिएगा और हम इस मार्ग में कितना आगे बढ़े हैं ये भी विचार कीजिएगा। ऊपर से चलते हैं। एवं अहिगय सुत्तो, एवं इस प्रकार से, एवं इस प्रकार से, अभी तक जितनी गाथाएं हुई हैं, एवं इस प्रकार से, अहिगय सुत्तो, अहिगय अधिगत, अधिगत, सुत्तो सूत्र, एवं इस प्रकार से जिसने सूत्र को अधिगत कर लिया है, जान लिया है, समझ लिया है, पढ़ लिया है, अधिगत कर लिया है। अधिगय सुत्तो
अधिगत कर लिया है जिसने सूत्रों को। सूत्रों को जो ऊपर की गाथाएं हैं उनको भी कह सकते हैं, या फिर जो जिनवाणी है, अन्य जो ग्रंथ हैं जैन आचार्यों के द्वारा लिखे हुए, उन सब को भी सूत्र कहा जा सकता है। जिसने इस प्रकार से अच्छे से सूत्रों को अधिगत कर लिया है, अच्छे से जान लिया है, समझा हुआ है, वह व्यक्ति यदि कर्म का नाश करना चाहता है तो पहली कंडीशन तो ये हो गई, कौन कर्म का नाश कर सकता है? जिसने सूत्रों को अच्छे से जान लिया है। यहाँ अधिगत, अहिगय, अहिगय में जो गय है वह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग है। अहिगय, जाना हुआ, सूत्रों को जाना हुआ है जिसने। अब और कौन सी बात है? दूसरे नंबर पर सट्ठाण जुदो, स स्व ठाण स्थान जुदो युक्त, स्व स्थान से जो युक्त है, स्व स्थान से जो युक्त है मतलब स्व स्थान में जो स्थित है, अपने स्थान में जो स्थित है, स्व में जो स्थित है, स्वस्थ है। ठीक है ना, स्व और स्थ यानी स्थित, स्वस्थ है, स्व में स्थित है। स्व में स्थित है मतलब पर पदार्थों में स्थित नहीं है, स्व पदार्थ में, निज पदार्थ में, निज स्थान में जो स्थित है, स्वयं में जो स्थित है, पर पदार्थों से जो दूर हट चुका है, ऐसा व्यक्ति जिसने सूत्रों को अच्छे से जान लिया। दूसरे नंबर पर जो स्व में स्थित है, स्वयं में ही स्थिर है, सांसारिक क्रियाओं से, पर पदार्थों से, सबसे अपने आप को हटा चुका है। तो यहाँ पर सठाण जुदो, स्व स्थान से जो युक्त है, ये दूसरी कंडीशन। ऐसा व्यक्ति क्या करता है? मणो निरुंभिता, निरुंभिता मणो, निरुंभिता निरोध करके, रोक करके, निरुंभिता यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। इसमें संबंधक भूत कृदंत का ता प्रत्यय लगा हुआ है, आधा ता, पूरा ता और आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा। निरुंभिता, रोक कर, निरोध करके। किसका निरोध करके? मनो, मन को रोक कर, मन का निरोध करके। जो सूत्रों का अच्छा ज्ञाता है, जान लिया है जिसने जिनवाणी को, जो स्व में स्थित है, ऐसा व्यक्ति मन को रोक कर, मन को रोककर, मन की चंचलता को रोककर, मन को यहाँ वहां जो भटकता रहता है मन, उसको रोक कर, उसको एकाग्र करके क्या करे? नीचे आ जाइए। छंदौ रायम रोसम, छंदौ छोड़े, छंदौ छोड़े, रायम रोसम, रायम राग, रोसम रोष यानी द्वेष, राग और द्वेष को छंदौ छोड़े। छंदौ यह क्रिया है छंद, जिसका अर्थ है छोड़ना, और इसमें विधि एवं आज्ञाकाल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप लगा हुआ है। छंदौ छोड़े, किसको छोड़े? रायम रोसम, रायम राग, राग को छोड़े, रोसम रोष यानी द्वेष, द्वेष को छोड़े। राग और द्वेष को तो हम सभी समझते हैं, किसी के प्रति राग करना, किसी के प्रति द्वेष करना। यह राग और द्वेष को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक कर्मों का नाश नहीं होगा। राग और द्वेष रूप संसार है, राग और द्वेष के कारण ही कर्मों का बंध होता है। तो कर्मों का नाश कब होगा? जब ये बंध जिस रस्सी से हो रहा है उस रस्सी को हम हटा देंगे, तब जाकर कर्म रूपी बंधन से हमें मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं छंदौ छोड़े रायम रोसम, राग और द्वेष को छोड़े,
यदि जयी यदि इच्छई चाहता है, कर्मणो नाशम, कर्मणो कर्म का नाश, कर्म का नाश करना चाहता है, कर्म को नष्ट करना चाहता है, तो राग और द्वेष को छोड़े। राग और द्वेष कैसे छूटेगा? मनो निरुम्भिता, मन को निरोध करके, मन को रोक कर, मन को कंट्रोल में करके ही होगा। इंद्रियां और मन को जब हम कंट्रोल करेंगे तब जाकर ही राग और द्वेष को छोड़ सकते हैं। इंद्रियां और मन कैसे, कौन कंट्रोल कर सकता है? वही व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है जिसके पास अहिगय सुत्तो, जो अच्छे से सूत्रों को जानता है, और दूसरा सट्ठाण जुदो, जो स्व स्थान में स्थित है, स्व में स्थित है, अपने आप में ही लीन है, आत्म केंद्रित है। ऐसा व्यक्ति मन का निरोध करके और राग और द्वेष को छोड़ता है, कर्म का नाश करता है। ऐसा हमें यहाँ पर आचार्य नेमिचंद्र स्वामी बता रहे हैं। गाथा बहुत अच्छी है। विभक्तियों की दृष्टि से देखते हैं, एवं जय, ये दोनों ही अव्यय हैं, इनमें विभक्तियां नहीं होती। अहिगय सुत्तो, सट्ठाण जुदो, मणो, इन सब में प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। निरुम्भिता, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। इसके अलावा अहिगय, यह भूतकालिक कृदंत का अनियमित प्रयोग था। छंडौ, विधि एवं आज्ञा काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। रायम, रोसम, नासम, ये तीनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन हैं। और फिर इच्छई, वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। कर्मणो, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इस प्रकार से इस गाथा की विभक्तियां भी हो गई। और इन विभक्तियों को जाने बिना इस गाथा का अर्थ समझ पाना थोड़ा सा कठिन है। कई लोग ऐसे भी हैं जो ये कहना चालू कर रहे हैं कि प्राकृत भाषा पढ़ने की क्या जरूरत है, प्राकृत भाषा पढ़े बिना सिर्फ आत्म केंद्रित हो जाओ तो काम चल जाएगा। ठीक है, ये हो सकता था जब सर्वज्ञ भगवान उपदेश देते थे तो बिना भाषा पढ़े भी आत्म केंद्रित हो जाते थे। लेकिन आजकल जो ग्रंथ हैं, जो मूल ग्रंथ हमारे जैन आचार्यों के हैं, अगर हम उनका उपदेश सुनना, समझना, सीखना चाहते हैं, आत्मसात करना चाहते हैं, तो हमें उनकी भाषा तो समझना ही पड़ेगा। उनकी भाषा नहीं समझेंगे तो उनकी भाषा में जो लिखा है वो कैसे समझेंगे? मन मर्जी से अर्थ समझ लेंगे। इसलिए बेहद जरूरी है कि हम प्राकृत भाषा को सीखें, समझें। आगे चलते हैं। गाथा क्रमांक 23, उच्चारण। विषयेषु, विषयेषु, पवट्टन्तम, पवट्टन्तम, आधा ट पूरा ट, पवट्टन्तम, चित्तम, चित्तम, आधा ट पूरा ट, चित्तम, धारितु, धारितु, आधा ट पूरा ट, छोटे उ की मात्रा, धारितु, अप्पणो, अप्पणो, अप्पा, अप्पा, झायै, झायै, अप्पाणेणम, अप्पाणेणम, जो, सो, पावेयी, पावेयी, खलु, सेयम, सेयम। विषयेषु पवट्टन्तं, विषयेषु पवट्टन्तं, चित्तं धारयतु अप्पणो अप्पा, चित्तं धारयतु अप्पणो अप्पा, झायै अप्पाणेणं, झायै अप्पाणेणं, जो सो पावेयी खलु सेयम, जो सो पावेयी खलु सेयम। बहुत अच्छी गाथा है और इस पर चिंतन भी आवश्यक है। विषयेषु पवट्टन्तं चित्तम, लास्ट वाली लाइन में चलिए। सो पावेयी खलु सेयम, सो यानी वह, सो वह,
खलु निश्चित रूप से पावेयी प्राप्त करता है सेयम श्रेय को, सो वह निश्चित रूप से सेयम पावेयी श्रेय को प्राप्त करता है। पावेयी यह वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। यहाँ पर क्रिया है पाव यानी प्राप्त करना, पाना। पावेयी प्राप्त करता है सेयम श्रेय को। श्रेय का क्या मतलब है? श्रेय का मतलब है जो हमारा इष्ट है, मंगलकारी है, हमारा लक्ष्य है, उसे कहा जाता है श्रेय। सबसे उत्कृष्ट चीज, सर्वोत्तम वस्तु जो हमें प्राप्त करनी है, मतलब मोक्ष। यहाँ श्रेय से तात्पर्य है मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करता है, श्रेय को, अपने कल्याण को प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है? जो ऐसा ऐसा करता है, सो वह श्रेय को प्राप्त करता है। कौन क्या करना पड़ेगा जिससे हमें भी श्रेय की प्राप्ति हो जाए? अब सुन लेते हैं। विषयेषु पवट्टन्तं चित्तं धारयेत्तु। जो व्यक्ति क्या करता है? विषयेषु पवट्टन्तं, विषयेषु विषयों में, विषयेषु विषयों में, पवट्टन्तं प्रवर्तन करता हुआ, प्रवर्तन करते हुए। किसको? चित्तम, चित्त को। विषयेषु विषयों में प्रवर्तन करते हुए, विषयों में भटकते हुए, विषयों में तल्लीन। चित्तम, चित्त को, चित्त यानी मन को क्या करना है? धारितु, धारण करके, रोक करके। धारितु, पकड़ करके। पकड़ना बहुत अच्छा शब्द है। कैसा चित्त है? विषयों में भटक रहा है। कैसा मन है? विषयों में भटक रहा है, विषयों में प्रवृत्ति कर रहा है, पंचेंद्रिय के विषयों में ही डूबा हुआ है। ऐसे चित्तम, ऐसे चित्त को धारितु, पकड़कर, रोक कर, धारण करके मतलब पकड़ लिया, पकड़कर, रोक कर क्या करता है? अपनो अप्पा झायई, 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 ध्यान करता है। यहां पहले चलते जाएं। विषयेषु पवट्टन्तं, पवट्टन्तं यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। इसमें पवट्ट ये क्रिया हो गई, प ये उपसर्ग है, वट्ट ये क्रिया है। वट्ट यानी वर्तन करना, प्रवृत्ति करना, और इसमें आधा और त ये प्रत्यय वर्तमान कृदंत का लगा हुआ है। पवट्टन्तं प्रवृत्ति जो लगातार कर रहा है, ऐसा। विषयों में प्रवृत्ति, पंचेंद्रिय के विषय, पांचों इंद्रियों के विषय, स्पर्शन इंद्रिय का स्पर्श, रसना इंद्रिय का रस, इस प्रकार से पांचों इंद्रियों के जो विषय हैं, उन विषयों में जो मन प्रवृत्ति कर रहा है, जो चित्त प्रवृत्ति कर रहा है, उसको धारितु, रोक कर। धारितु यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। इसमें जो तू प्रत्यय लगा हुआ है, यह संबंधक भूत कृदंत का प्रत्यय लगा हुआ है। धारण करके, रोक करके, पकड़ करके, ये इसका अर्थ हो गया। अब क्या करता है? अपनो अप्पा झायई, जो अप्पा, जो आत्मा, अप्पा यानी आत्मा, जो अप्पा अपनो आत्मा को झायई ध्याता है, झायई ध्याता है। जो अप्पा झायई, जो आत्मा का ध्यान करता है। अपनो अप्पा झायई, अपनी आत्मा का ध्यान करता है। किसके द्वारा? नीचे लिखा हुआ है अप्पाणीणम, आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा। अप्पा शब्द के शब्द रूप आपको इस YouTube चैनल पर मिल जाएंगे, वो आप जरूर देखिएगा। कैसे कैसे उनके रूप बनते हैं, किस विभक्ति में क्या रूप बनता है, वो आप जरूर पढ़ सकते हैं वहां पर। तो यहाँ पर अप्पाणीणम, आत्मा के द्वारा, स्वयं के द्वारा, तृतीया विभक्ति का एक वचन। आत्मा, आत्मा का
आत्मा के द्वारा ध्यायई ध्यान करता है। जो अपनी आत्मा का अपने द्वारा स्वयं ही ध्यान करता है, सो वह पावेई सेयम, सेयम पावेई श्रेय को प्राप्त करता है, मंगल को, कल्याण को प्राप्त करता है। यहाँ पर झायई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन का क्रिया रूप है। क्रिया है झा, इसमें स्वार्थिक प्रत्यय जुड़ा है य, तो क्रिया हो गई झाय, और फिर ई यह वर्तमान काल का प्रत्यय है। झा क्रिया का अर्थ है ध्यान करना, ध्यान करता है। कौन ध्यान करता है? अप्पा, आत्मा ध्यान करता है। किसके द्वारा ध्यान करता है? अप्पाणेनम, आत्मा के द्वारा ही ध्यान करता है। किसका ध्यान करता है? अपणो, स्वयं का ध्यान करता है। स्वयं का, आत्मा स्वयं का स्वयं के द्वारा जब ध्यान करता है तब वह श्रेय को प्राप्त होता है, तब वह कल्याण को प्राप्त होता है, मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। कैसी आत्मा है? जिसका चित्त विषयों में भटक रहा है, मन विषयों में भटक रहा है, लेकिन उस मन को, उस चित्त को रोक कर स्वयं की आत्मा में ही जो डूब गया है वह श्रेय को प्राप्त करता है। हमें भी ये प्रयास करना चाहिए कि हम आत्मा में डूब जाएं। बिल्कुल प्रयास तो यही करना है, आत्मा में डूब जाएं, लेकिन उसके पहले जो एक स्टेप है उसे भी तो पालन करना पड़ेगा। मन को विषयों की प्रवृत्ति से रोकना, यह भी तो जरूरी है। जब मन को विषयों की प्रवृत्ति से रोका जाएगा तब जाकर ही आत्मा में हम डूब पाएंगे, उसके बिना ये संभव नहीं है। हम मन को तो रोके नहीं, स्वयं को विषयों में डुबोए रखें और आत्मा को आत्मा का ध्यान करने के लिए केंद्रित करें, ये संभव नहीं है। ऐसा हमें समझना चाहिए। तो बहुत अच्छी गाथा यह भी है, और ये चिंतन करने योग्य, मनन करने योग्य गाथाएं हैं, जिससे कि हम अपने आत्म कल्याण के मार्ग में आगे बढ़ सकें। विभक्तियां देख लीजिए। विषयेषु सप्तमी विभक्ति का बहुवचन है। पवट्टन्तम चित्तम, ये दोनों ही द्वितीय विभक्ति के एक वचन है। पवट्टन्तम यह वर्तमान कृदंत का प्रयोग है। धारितु यह संबंधक भूत कृदंत का प्रयोग है। अपणो, इसको षष्ठी विभक्ति का एक वचन। अप्पा प्रथमा विभक्ति का एक वचन। अप्पाणीणम तृतीया विभक्ति का एक वचन है। झायई वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। जो, सो ये दोनों ही प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। पावे यह भी वर्तमान काल अन्य पुरुष एक वचन। खलु यह अव्यय है। सेयम यह द्वितीय विभक्ति का एक वचन। इस प्रकार से विभक्तियां भी क्लियर हो गई। आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्राकृत भाषा की दृष्टि से जब प्राकृत ग्रंथों का अध्ययन किया जाता है तो निश्चित मान के चलिएगा कि आचार्यों की वाणी सीधे जैसा आचार्य कहना चाहते थे, लिखना चाहते थे, वो ही आपको समझ में आ रहा है। इस दृष्टि से आप सभी बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। पुण्यार्जकों को विशेष धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। जिनवाणी माता की जय।